सच्ची और मुखलिस अहमदी बनना चाहती थी, जिसके लिए मैं कादियान गई। लेकिन मैंने जो हालात वहाँ देखे, उसने मुझे कादियानियत से करीब करने की बजाय इस्लाम के करीब कर दिया। मेरा नाम चंदा समीना कौसर है और मेरा ताल्लुक चनाब नगर से है, जिसका पुराना नाम रब्वा भी है। मैंने बुनियादी तालीम रब्वा से हासिल की, FA BA, और उसके बाद मैंने B.Ed जो है चुनियोट कॉलेज से किया। B.Ed के बाद मुझे जाने का मौका मिला स्टूडेंट बेस पे स्विट्जरलैंड। उधर से फिर मैंने माइग्रेट किया बेल्जियम में। बेल्जियम में मौजूदा मेरी सिचुएशन जो है वो मैं बतौर जज फैमिली कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं पैदाइशी कादियानी थी। मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मेरे परदादा कुतुबुद्दीन ने मिर्ज़ा कादियानी को इमाम मेहदी माना था। जब मैं कादियानी थी तो भी अपने आप को मुसलमान ही कहा करती थी, बल्कि ट्रू मुस्लिम कहा करते थे हम अपने आप को। लेकिन मेरा अपनी वालदा के साथ छोटी उम्र में कादियान जाने का मौका बना। याददाश्त मेरी थोड़ी शार्प है, इसलिए मुझे एक एक दिन याद है कादियान का। तो मैंने जो महसूस किया कि वो एक बस्ती में से एक बदबू है, जैसे ताफुन है, हल्की हल्की सी, या जैसे कहते हैं कि नालियों की या गटरों की, इस तरह की एक आती है ताफुन सा। दूसरी मैंने चीज जो कादियान में महसूस की वो थी, एक इनका कमरा है बैतुद्दुआ, उसमें बहुत लंबी लाइनें, और कहते हैं उसमें जो जाके दुआ करेगा वो तो जन्नत का बिल्कुल ही हकदार है। उसमें जब जाने का मौका मिला तो उसमें एक और ही किस्म की वहशत, और दो तीन लोग उधर खड़े हो सकते हैं। जलसे के दिन थे, तो उस बैतुद्दुआ में मुझे कोई भी रूहानी चीज नहीं नजर आई। तीसरी जो चीज थी वो था मनारतुल मसीह। उसके गिर्द जो तवाफ करना या उस पे हाथ लगा के चूमना और पूरे जिस्म पे लगाना और अपने मुंह पे मलना, और उसके अंदर भी जाके छोटी सी जगह है, तो वहां पे भी जाके मुझे कोई भी सुकून नहीं मिला। चौथी चीज थी मिर्जा कादियानी की कब्र। जो भी जाता है वो लाजमी तौर पे एक मिर्जा कादियानी की कब्र के ऊपर, और जिस पे वो वॉक किया करते थे, सैर किया करते थे अपनी जोजा के साथ स्टेशन तक, वहां तक जाना बहुत जरूरी है। तो जब मैं अपनी वालदा के साथ वहां पे चलती थी तो कोई रूहानी कुछ भी ऐसा मंजर बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों से मैं पूछती थी कि शायद मुझे नहीं महसूस हो रहा, खालाजान आपको महसूस हो रहा है ऐसा कुछ कि हम मक्का की गलियों में हैं या मदीना की हवाओं में हैं, फिजाओं में हैं? लेकिन चूंकि सब पैदाइशी कादियानी होते हैं, तो पैदाइशी कादियानी का कोई राइट नहीं होता कि वो इस मुकाम के बारे में बात कर सके। जिस अकीदत और मोहब्बत और एहतराम से हमारा कादियान का सफर रहा, तो वहां पे जाके जो एक तस्वर था एक रूहानी माहौल का, एक खुशबूदार जमीन का, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। लोग बस अपने तय उसको मक्का मदीना का दर्जा दिए बैठे हैं। उसके बाद जब मैंने मिर्जा कादियानी की किताबें इस लो से शुरू की कि मिर्जा कादियानी ने खुद कहा है कि हर अहमदी पे 3 दफा मेरी किताबें पढ़ना लाजम है, तो मुझे पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो खुदा ताला के सच्चे नबी थे और पाकीज़ा माँ से पैदा हुए थे, उनके बारे में जो गुस्ताखाना बातें थी, वो मैं जब अपने वालिद से शेयर करती थी तो मेरे वालिद जो हैं बहुत ज्यादा खफा खून होते थे कि ये कोई मौलवी तुम्हें पट्टी पढ़ाता है। जैसा कि रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 में मिर्जा कादियानी ने खुद अपने हाथों से तहरीर किया है कि नाउजुबिल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो शराब नोशी करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे कुफरिया कलमात हैं जो एक नबी की शान को बिल्कुल भी जेब नहीं देते। उसके बाद जो कुछ ऐसी बातें होती थी कि बहुत ही ज्यादा एक बच्ची अपने बाप
बाप से नहीं कर सकती। तो वो बातें मैं अपनी माँ से करती थी अंधेरे में, कभी छुप छुप के, कभी पेटी वाले कमरे में, कि वालदा ये चीजें लिखी हैं। तो मेरी वालदा एक पढ़ी लिखी औरत थी, तो फिर वो मुझे कहती थी, मुझे निशान लगा दो बेटी, मैं 10 बार पढ़ूंगी और इसे समझने की कोशिश करूंगी। और कई दफा मोहल्ले के मुरब्बी से भी मैं राब्ता करती कि आप तो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारी रहनुमाई करें, ये बातें दिल में एक गिरा सी बांधती जा रही हैं। इस सारे सिलसिले के बाद जब मैं अपने वालदैन से बात करती, मेरी वालदा जो है कायल हो जाती थी, लेकिन मेरे वालिद कभी भी कायल नहीं होते थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए मरने की बद्दुआएं करते थे कि ये क्या अजियतनाक एक बच्चा मेरे घर पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सबसे बहन भाइयों में छोटी थी और सबसे ज्यादा खिदमत गुजार थी, और मेरे बहन भाई सब सेट थे यूरोप में, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ तादमे मर्ग मैंने निभा करने का वादा किया हुआ था खुदा से। उसके बाद जो है मैंने कुछ अरसा के लिए अपने वालिद से डिस्कशन करना बिल्कुल बंद कर दी। खुदा से मैंने अर्ज करनी कि या खुदा, मैं एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, अगर मैं इस अजाब से निकलूं तो मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं निकल सकती। लेकिन मेरे वालिद को आखिरी उम्र में कुछ ऐसे ख्वाब आने शुरू हो गए थे अपने मुतल्लक, मेरे मुतल्लक। तो फिर वो मैं जब भी उनको फोन करती बेल्जियम से, तो वो मुझे कहा करते मेरे पास जल्दी से आओ। तो वो कुछ आग देखते थे, कभी अपने आप को जलता देखते थे, तो कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी मरहम कर रही हो। तो इस तरह से मेरे वालिद की जो नफरत थी खुदा ताला ने मोहब्बत में बदल दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में वो दिन आ ही गया जब मेरे वालिद जो हैं बिल्कुल बाकायदा तौर पे मुझसे एग्री हो गए कि हम इस कर्ज से निकलते हैं, और ढेरों लानते डाल के मिर्जा कादियानी पे हमने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया। चूंकि बचपन मेरा रब्वा में गुजरा, चनाब नगर में गुजरा, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो जहन पे वैसे ही नक्श हैं जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। जैसा कि वसीयत करते हैं ये लोग, पूरी जिंदगी पैसे देते हैं कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, और अलहदा से बहिश्ती मकबरा बना रखा है। तो जिन लोगों के भी पैसे थोड़े से कम होते थे उनको वहां पे नहीं दफन किया जाता था, हालांकि वो पूरी जिंदगी अपनी आमदन का हिस्सा बाकायदा देता रहा। अगर थोड़े से पैसे किसी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या परेशानी की वजह से वो अदा नहीं कर सका, तो इनका मैं रहम कहीं पे भी नहीं देखती थी, और उसको अमानतन नॉर्मल जो आम कब्रिस्तान है उसमें दफन कर दिया जाता था। और मेरे वालिद चूंकि बुजुर्ग थे और नजर भी कमजोर थी और बहुत दुआओं वाले आदमी थे, उनको इनवाइट किया जाता था कि फलां वक्त में आप आइए, वहां से उस मैयत को उठा के निकाल के फिर बहिश्ती मकबरा में इस शर्त पे दाखिल किया जाता था जब तक वो अपने बकाया जात अदा नहीं कर देता था। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो मैं छोटी थी तो अपने वालिद से जिद करती थी कि मैं भी आपके साथ जरूर जाऊंगी, मुझे देखना है। जब उसको निकाल के एक रेडी सी होती थी उसके ऊपर रखा जाता था, उस वक्त में मेरे वालिद के कंधे पे एक साफा सा होता था, वो मेरे मुंह पे भी लपेट देते थे अपने, क्योंकि इतना ज्यादा ताफुन होता था। और उस मैयत से, उस लाश से एक गलीज और बदबूदार पानी पूरा सफर जो है आम कब्रिस्तान से बहिश्ती मकबरे तक छिड़काव होता जाता था। वो मैं अपने दिल में इस कदर दर्द महसूस करती थी कि हमारे पास क्यों इतने पैसे नहीं हैं, हम पैसे अदा कर देते ताकि इसकी लाश की या मैयत की इस तरह से बेहुरमती ना होती। इस्लाम कबूल करने के बाद सबके सब जो कादियानी लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार, ताल्लुक, सहेलियां, आपके साथ मिल बैठ के खाने वाले, बोलने वाले, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले, वो सबके सबको एक लेटर इशू हो जाता है मिर्जा मसरूर की तरफ से कि इस बंदे ने कादियानियत को रद्द कर दिया है और हमारे नजदीक अब ये मुर्तद और काफिर है। तो ये कहकर बहुत ही बुरी तरह से धुतकारा जाता है। ये जो रवैया है इनका शुरू से ही चलता आ रहा है। मिर्जा कादियानी इसकी बेसमेंट बना के गया है कि किस तरह उसको एक ज़हनी तौर पर मफलूज कर देना है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जब मैं रब्वा में थी या स्टूडेंट थी, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के जब सवाल जवाब किया करते थे तो वो उनको जवाब नहीं मिला करते थे तो वो खुदकुशी की तरफ चले जाया करते थे, चूंकि इनके
हॉस्पिटल अपने हैं तो वो खुदकुशी जो है वो सामने नहीं आती थी। और इसकी मिसाल जो है वो मैंने अपने दिल पे इसलिए बर्दाश्त की कि मैं तो बेल्जियम में थी और मेरे माँ बाप जो हैं रब्वा में थे, और वो माँ बाप जो रब्वा की तामीर में जिनका हाथ था, जिनकी ईंटें लगाने में उन्होंने अपना खून पसीना दिया हुआ था, उनको मिर्जा मसरूर की वजह से अपने घर में कैद किया गया कि आप तौबा करें, आप एक पुरअसर शख्सियत है मोहल्ले की, अगर आप इससे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग भी सवाल उठाएंगे। और ऊपर गली में कैमरे भी लगाए जाते थे कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, ना उन तक कोई फूड पहुंचता था, दर्द की दवाई, डिस्प्रिन, कुछ भी, मोहल्ले का बिल्कुल बाइकाट। तो इस तरह के मसाइब बर्दाश्त करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। और उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो मेरी वालदा की और मेरे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट पे है, वो है कि डेथ बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से मौत। ना कोई हार्ट का मसला था, ना ब्लड प्रेशर का, सिर्फ उनकी वेनों को जब चेक किया गया तो तकरीबन 13 दिन से उनके अंदर कुछ भी नहीं था, ना पानी ना रोटी, कुछ भी नहीं था। और वो छत पे खड़े हो के गली में लोगों से फरियाद करते थे कि एक सूखी रोटी दे दो। वो औरत जो कादियानी मुरब्बियों के लिए 40-40 लोगों के लिए एक टाइम में खाने बनाती थी, वो आखिरी उम्र में एक लुकमा रोटी के लिए तरस गए और दुनिया से चले गए। मेरी वालदा की भूख की वफात के बाद मेरे वालिद जो थे वो घर में अकेले थे। उनके पास ना कोई राशन था, ना कोई पानी था, ना कोई साफ कपड़े थे, ना कोई दवाई थी, कुछ भी नहीं था। तो वो अकेले थे। फिर मैंने राब्ता किया यूएनओ के इदारे से इस्लामाबाद में कि आप मेरे वालिद को एम्बेसी के थ्रू चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालदा जो हैं बेल्जियम रहने के बाद वो बेल्जियम के भी सिटीजन रह चुके हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लगता था तो वो वापस आ जाते थे। इस सिचुएशन में जब इस्लामाबाद की एजेंसियों ने इधर से राब्ता किया तो मेरे वालिद जो हैं वो घर पे नहीं मिले। बिल्कुल करीबी रब्वा की एक सड़क पे मेरे वालिद को जब लोगों ने पहचान के देखा और वो उस अदारे ने जब उनको चेक किया तो उनके मुंह में बहुत सारे बजरी के पत्थर थे जो वो चूस रहे थे। और जब उनको कहा गया कि आपका घर किधर है तो उनको घर भी याद नहीं आ रहा था कि मेरा घर किधर है। कादियानी जो है उनके ऊपर एक इल्जाम है कि वो इसराइल के बहुत ज्यादा करीब हैं, और मैं भी इस चीज को इल्जाम ही समझती थी जब मैं मुख्तलिफ किस्म की दीवारों पे ये लिखा हुआ देखती थी कि कादियानी जो है इसराइल के यार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। तो मैं सोचा करती थी कि ये कौन से ऐसे मौलानाज को हक है जो कादियानियों को ऐसा कहे या बाकायदा तौर पर दीवारों पर तहरीर कर दे। तो बहुत ही एक गुस्से की सी कैफियत पैदा होती थी। लेकिन बेल्जियम में जाने के बाद, इनके सिस्टम के अंदर जाने के बाद, एक तबलीगी तौर पे इनका काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल हकीकत और हक और सच बात है, क्योंकि कादियानियों का एक आला सतह का मरकज जो है वो इसराइल में खुद बनाया है और उधर उनका आना जाना भी है। और 2014 में बाकायदा तौर पर कादियानियों ने छोटे छोटे हर एक के कार्ड्स बनाए चिप के साथ, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी उम्र, आप क्या करते हैं, आप पूरी एक बायोग्राफी के साथ। और ये इन्होंने इस नाम पे बनाए कि ये हमारी सिक्योरिटी के तौर पे हैं, लेकिन वो एक किस्म का मुआहदा था इसराइल के साथ कि हम पाकिस्तान की तरफ से ये वाली कम्युनिटी जो है वो इतनी तादाद में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मेरी ये बात का वहम और ये एक गुस्सा और नफरत ये निकल गया कि ये एक इल्जाम नहीं है, ये हक और सच बात है। कादियानी जो है वो इसराइल के यार हैं और ये सच है कि कादियानियों को इसराइल से खास किस्म की एक उनसियत है। एक चीज जो मेरे लिए और बहुत ज्यादा काबिले तकलीफ थी, अजियत का बाइस थी, कि जब भी कोई कादियानी माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान से, ये एक माहौल क्रिएट करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि मौलानाज जो हैं वो हमारे पीछे चढ़ गए, हमारी बच्चियों को खतरा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस तरह से डाउन करने की बातें करते हैं कि एक बहुत
टेररिस्ट सा कंट्री लगता है देखने वाले को, जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूरोप में या दूसरे मुल्कों में, वो कादियानियों की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने तक की नौबत में आ चुका है। मैं खुलूसे दिल से सब कादियानियों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि जब आप इस माहौल से निकलकर बहुत ही एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस्लाम पे गौर व फिक्र करें, कुरान पे गौर व फिक्र करें। ये नहीं कि चंद आयात को आप बहस के लिए उठा लें, उस पे बहस करें और पूरे कुरान को आप वहाँ पे दबा रहने दें। ये तो काम मुनाफिकीन का था, कुफार का था जो वो करते थे। जरूर मेरा एक तहे दिल से पैगाम है कि मिर्जा कादियानी की किताबों को अपनी अकीदत का चश्मा और मोहब्बत का चश्मा उतार के पढ़िए, सच्चे दिल से पढ़िए। और हमारे लिए एक मशले राह है इरफान महमूद बर्क साहब, कोई किसी किस्म का भी सवाल हो तो वो आपकी जरूर रहनुमाई करेंगे और इज्जत के साथ आपके सर पे प्यार की और मोहब्बत की एक चादर भी रखेंगे, जिसे आप कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकेंगे। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, जिनको रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो अपने तय सवाल करते हैं, अपने तय जवाब लेते हैं, उनको उनके लिए एक आसानी मुयस्सर करना कि वो भी इस नूर को पहचाने, इस हक को पहचाने और एक सच्चे सफर को जो जिंदगी में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी शफात का बाइस बनेगा। और जिंदगी बहुत ही आसान है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मरना तो उससे भी आसान है शाने मुस्तफ़ा के साथ।